हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे? हर हर महादेव। हाँ, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है शिवरात्रि और मैं भी घर के सारे काम करके और पूजा पाठ करने के लिए मैं मंदिर गई थी। आज व्रत है मेरा। तो जैसा कि सभी आज सभी जगह के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ होती है और आज यहाँ भी हमारे इधर भी भोले बाबा के मंदिर में भीड़ थी। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद, प्रतीक्षा करने के बाद मुझे सौभाग्य मिला कि मैं प्रभु की पूजा करूं। और उसके बाद मैंने पूजा करी और ये रुद्र राधिका मेरे साथ आए थे। रुद्र तो बहुत ही खुश था, मंदिर आकर के खूब खुश हो रहा था। और मैंने फिर उसके बाद अच्छे से पूजा करी और उसके बाद राधिका ने भी पूजा करी। और मैंने फिर सभी जगह भगवान जी के हाथ जोड़े, बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगा। और भगवान भोलेनाथ आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी पर कृपा करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और भोले बाबा के दर पे ना जाके बस दिल खुश हो जाता है, मन को बहुत शांति मिलती है। और इतनी मतलब भोले बाबा तो है ही बिल्कुल ही भोले और बिल्कुल एक लोटा जल से ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो बस पूजा पाठ करके बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है मन को। और मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया। ये राधिका भी पूजा कर रही है और राधिका भी पूजा पाठ कर चुकी है। और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद हम लोग अब आ गए थे कलावा बंधवाने। तो मैंने, रुद्र ने, राधिका ने, हम तीनों ने ही कलावा बंधवाया पंडित जी से और आशीर्वाद लिया। और फिर हम आ गए थे घर और ये हमने पूजा कर लिया और अब हम जा रहे हैं। तो उसके बाद मैं सैलून आ गई थी सीधे और रास्ते में हमें मिला था प्रसाद। तो क्योंकि आज मेरा और राधिका दोनों का ही व्रत था, आज उसने भी व्रत रख लिया था तो उसने खाया नहीं, तो मैंने कोशिश करी रुद्र को खिलाने की। और ये रात का है, रात का हमारे इधर बारिश हुई थी। तो आज शिवरात्रि थी तो हमारे इधर बारिश हुई थी रात में। तो ये रात में हो रही है बारिश, मैं रात को जगी थी तब देखा मैंने। और ये अगले दिन का है, शिवरात्रि के अगले दिन का, क्योंकि मैं उस दिन ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और ये मुझे आज भोलू को 1.5 साल वाला टीका लगाना था जो 16 महीने पे लगता है। तो आज मैं आई हूँ इसको टीका लगवाने के लिए। वैसे तो टीका काफ़ी दिन पहले ही लगना था, 2-4-15 दिन पहले ही, लेकिन मैं ना लगा नहीं रही थी सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत ही बच्चे तंग करते हैं और सिकाई करनी पड़ती है ठंडे पानी से, तो उनको दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं टीका नहीं लगवा रही थी। लेकिन अब फाइनली अब मौसम थोड़ा ठीक है तो मैंने टीका लगवा दिया है 1.5 साल वाला। उसके बाद मैं आ गई थी सीधे दुकान पे टीका लगाने के बाद। तो दुकान पे फिर आज मुझे सफाई करनी थी, क्योंकि ना एक दिन में सफाई कंप्लीट नहीं हो पाती, डीप क्लीनिंग अगर करनी हो तो। मैंने अभी एक दिन पहले भी थोड़ी सफाई करी थी, चूड़ी वूड़ी वगैरह सब अच्छे से क्लीन करा था। और अभी थोड़ा सा और कर रही हूँ मैं। अभी मुझे लगता है ऐसा कि मुझे 1-2 दिन और लगेगा, क्योंकि ना ऐसा होता है कि बीच बीच में ना भोलू को भी संभालना होता है और कस्टमर वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी देखना होता है। अब ना भोलू को सुई जो लगी है ना तो थोड़ा सा तंग कर रहा था, मतलब वो परेशान हो रहा है, खुद भी दर्द हो रहा होगा उसे। तो मैंने सामान वामान तो सब निकाल दिए, थोड़ी सी ऊपर से सफाई करी है। और अब मैं भोलू को पहले सुला दिया मैंने और सुला के उसको घर छोड़ आई हूँ। और राधिका है घर पे, भोलू सो रहा है। तो मैंने सोचा अभी तो वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सुई लगने के 3-4 घंटे बाद बच्चों को थोड़ी बुखार उखार आता है और तकलीफ़ होती है। तो मैंने क्या करा, फिर फटाफट मैंने सब जगह की अच्छे से सफाई करी है। ये जो पूरा है फर्नीचर सबको अच्छे से इसमें सब पोछा लगाया और अच्छे से पानी से सब बढ़िया से साफ़ करा, सारा सामान उतार करके सब सामान वगैरह को भी सब अच्छे से सफाई करी है। तो ये पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद दुकान की तो सफाई ना जितनी भी कर लो तो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वे फिर भी 1 हफ्ते बाद तो फिर वैसी धूल मिट्टी सी हो जानी है। लेकिन फिर भी दुकान पे सफाई तो ज़रूरी होती है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से सफाई करी और उसके बाद बीच बीच में तो ना बहुत सारे कस्टमर भी आ जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने ये जाले वगैरह साफ़ करे और बीच में भी एक बार देख आई थी भोलू को, तो वो अभी सो ही रहा था। फिर मैंने अभी सफाई वफाई करी है और फिर ये बीच में कस्टमर आ गए, बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, मैं इतना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये बीच बीच में थ्रेडिंग के भी आए थे बहुत सारे। तो आज ना वैसे दिन था तो मैंने सोचा कि थोड़ा दिन में दोपहरी में ना इतना काम नहीं रहता है, तो मैं सोची थोड़ी सफाई कर लूँ। और थोड़ा थोड़ा ही सफाई हो पाता है, क्योंकि शाम को भी थोड़ा टाइम नहीं रहता है और उसके बाद दिन में भी। और मैं सिलाई भी करती हूँ तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। इधर मेरा पार्लर भी है, सिलाई का भी रहता है, फिर बच्चों को भी संभालना रहता है, घर भी रहता है। मैं तो बस एक बार सुबह आँख खुलती है ना तो बिल सीधे ही रात के फिर 11-12 बजे सोती हूँ मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है दिन में अब आराम के लिए भी ज़रा सा भी। और ये मैंने अब थ्रेडिंग
वगैरह बनाया, फिर मैं दोबारा से आ गई सफाई करने के लिए और सारे सामान को मैंने अच्छे से बढ़िया से पानी से पोंछ के और सब सफाई करके और वापस से अब मैं सामान लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ सामान अभी लगा ही रही हूँ और डब्बे, क्योंकि ना दुकान में ये रहता है एक एक सामान को अच्छे से क्लीन करो फिर लगाओ, तो उसमें टाइम लग जाता है लगाने में। और आज ये सब मैंने लगाया और फिर उसके बाद बोलूँ ना उसे अभी बुखार उठ आ गया गया। था मैंने तो दवाई राधिका दी लेके थी आ गई। आते अब मैं मिल टाइम, रही हूँ सीधे मतलब आपसे वहाँ से आई शाम थी में। टीका लगवा के, तो फिर मैंने भोलू को दवाई पिलाई थी, लेकिन फिर भी उसको बुखार आ गया है और अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और वैसे दिन भर से ही परेशान कर रहा था वो, और मैं दुकान का भी काम करना ज़रूरी था, तो थोड़ी देर परी ने संभाला था और फिर मैं संभाल रही थी। और दुकान में भी थोड़ी आज साफ़ सफाई भी करी मैंने, दुकान का भी काम था। और जब ज़्यादा भोलू थोड़ा तंग करने लगा, रो रहा था, तो फिर अब मैंने ले लिया। उसको थोड़ा फ़ीवर हो गया है और बिल्कुल सुस्त हो गया है, उसको टीका लगा है इसकी वजह से बिल्कुल सुस्त हो गया है। और अब मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा मुझे लग रहा है इसको मिलने। हालांकि मैं घर गई थी अभी बीच में, तो मैंने ठंडे पानी से सिकाई कर दिया है और दूध भी पिला दिया था, लेकिन अभी वो बहुत सुस्त हो रहा है। और अब वैसे भी टाइम हो गया है, अभी मतलब 9 बज गए हैं और अब मैं घर जा रही हूँ। वैसे ये दिल्ली है तो 9-10 बजे, 9 साढ़े 9 बजे ही मैं दुकान बढ़ाती हूँ अपना, तो 9 बज गया है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और फिर अब घर जाके घर के भी काम करने हैं। तो ये होता है सिंगल मॉम का पूरा दिन। सुबह उठो, घर के काम करने होते हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है और फिर दुकान पे भी काम करना होता है, और थक जाते पूरे दिन। पर बच्चे को देख के सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब बोलूँ, वैसे तो खूब खेलता ही रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन वो आज बहुत सुस्त हो रखा है और उसको सुस्त देख कर के मेरा भी मन बस उदास हो जाता है। तो बस भगवान की कृपा हो, जल्दी से सही हो जाए, भोले बाबा जल्दी सही कर दे। और फिर मैं आ गई थी घर में आकर के मैंने आंवले की अचार डाली थी, तो मैंने उसमें मसाला मिलाया। आंवला तो मैंने सुबह में ही कट करके और धूप में डाल गई थी, आंवला मिर्ची, और अब मैं शाम को उसमें मसाले मिक्स कर रही हूँ और फिर मैंने खाना भी बनाया। और इस तरीके से पूरा दिन गया मेरा। ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बाय बाय, गुड नाइट।